हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, जब से टेलीविजन का आविष्कार हुआ है उस टाइम से लेके अब तक अलग अलग तरह के शोज बनाए जाते हैं ताकि आपको एंटरटेन किया जा सके। और बेसिकली इन शोज को हम दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी है फिक्शनल शोज और दूसरी कैटेगरी है रियलिटी शोज। दोस्तों, फिक्शनल शोज जैसे इसके नाम के अंदर ही है कि ये शोज रियलिटी पे बेस्ड नहीं है और उसका मकसद सिर्फ आपको एंटरटेन करना है और कुछ नहीं। और दूसरे शोज होते हैं रियलिटी शोज। फॉर एग्जाम्पल, कौन बनेगा करोड़पति, ये बारे में इंडिया के हर इंसान को पता है कि इस शो के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे और अगर आप उन सवालों के सही जवाब देते हो तो आपको 1 करोड़ 5 करोड़ तक का इनाम आपको दिया जाएगा। इसी तरह से हमने कई सारे सिंगिंग रियलिटी शोज देखे हैं जैसे कि इंडियन आइडल। अगर आप अच्छे से गा सकते हो तो आपको उसके अंदर भी प्राइज मिलेगा, आपको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, ये शोज वो हैं जो एक्चुअली रियलिटी के ऊपर बेस करते हैं और इसके अंदर आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो और कुछ ना कुछ आपको वहां से गेन मिलेगा। और दोस्तों, नाउअडेज इसी तरह का एक रियलिटी शो बहुत पॉपुलर है, बहुत चर्चा के अंदर है, जिसका नाम है शार्क टैंक। अब इस शार्क टैंक का क्या कंसेप्ट है, क्या इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें क्या बेनिफिट मिल रहा है, इन सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा। और उसी के साथ साथ अगर आप भी बिजनेस और इनोवेटिव आइडियाज रखते हैं, अपने आइडिया को डेवलप करने के लिए पैसा कैसे जमा कर सकते हो, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक कीजिए ताकि इसी तरह के अलग अलग वीडियोस का आप यहाँ पर मजा ले सकें। तो बिना देरी के चलिए गाइस शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कभी आप कॉलेज से ग्रेजुएट होते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में यही ख्याल आता है कि आपको अभी कोई अच्छी सी नौकरी ज्वाइन करनी है जिससे आपका एक करियर सिक्योर हो जाए। मगर नाउअडेज लोग नौकरी से ज्यादा अपने स्टार्टअप, अपने बिजनेस की तरफ भी फोकस कर रहे हैं ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सके और आप अपने कुछ इनोवेटिव आइडियाज को डेवलप कर सके और अपना एक कुछ मनपसंद करियर आप वहां पर बना सके। इसीलिए दोस्तों, आजकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, एमबीए कॉलेजेस में और दूसरी जगह पर भी स्टार्टअप्स को बहुत फोकस किया जाता है और आपको इंस्पायर किया जाता है ताकि आप भी कुछ अपना एक इनोवेटिव आइडिया, अपना कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए और उसके अंदर आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सके। और दोस्तों, शार्क टैंक का कंसेप्ट भी कुछ इसी तरह का है जिसके अंदर कुछ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस वाले लोग आपके स्टार्टअप, आपके बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं ताकि आपको एक तरह का ग्रो मिल सके और आप अपने काम को और एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सको। ये प्रोसेस किस तरह का होता है इसको हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने सोचा होगा कि इस शो का नाम शार्क टैंक क्यों रखा गया है, यानी ये अपने आप को शार्क्स क्यों बुलाते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो जो मैंने एक कॉलेज के अंदर वेबिनार किया था। उसके अंदर इस कंसेप्ट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, तो आप मेक श्योर कीजिए कि इस वीडियो के साथ साथ आप उस वीडियो को भी फॉलो करें ताकि इस कंसेप्ट को आप और अच्छे से समझ पाए। दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा इंजीनियरिंग स्टूडेंट होगा जिन्होंने अपने क्लासमेट्स या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ किसी स्टार्टअप के बारे में प्लान ना किया हो। मगर सैडली 90% लोगों के वो स्टार्टअप प्लान्स वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं और आगे चल के हम उस प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं करते। मगर उसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर उन्हें वो पोटेंशियल नजर आता है और कहीं ना कहीं वो अपने स्टार्टअप पे काम करने में और अपने प्रोडक्ट को रेडी करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। जब आप इस फर्स्ट स्टेज पे सक्सेसफुल हो जाते हो, आपके पास अपना कोई प्रोडक्ट या अपना कोई आइडिया आ जाता है, तो उस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद हर कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट फेस करे, वो है कि आप अपने प्रोडक्ट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए आप अब पैसे किस तरह से बनाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे शार्क टैंक का ये कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हम इन्वेस्टर्स कहते हैं, उनके पास ढेर सारा पैसा है और वो चाहते हैं कि अपना पैसा किसी ऐसे बिजनेस के अंदर, किसी ऐसे आइडिया के अंदर इन्वेस्ट करे, इस वजह से उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्हें डायरेक्ट कोई प्रॉफिट मिल जाए। दोस्तों, शार्क टैंक्स के अंदर जो शार्क्स, जो जजेस बैठे हुए हैं, वो इसी तरह के अलग अलग आइडियाज को सुनते हैं और अपनी काबिलियत और अपने एक्सपीरियंस से ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस आइडिया के अंदर वो पोटेंशियल है, क्या ये आइडिया आगे चल के एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट हो सकेगा। और अगर उनको इस बारे में पूरी एश्योरिटी हो जाती है तो वो उन बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स। एक उसमें होता है इक्विटी और दूसरा उसके अंदर होता है डेट। दोस्तों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इक्विटी क्या होता है। इक्विटी, जैसा आप इसके वर्ड के ऊपर समझ पा रहे हो, जब आप अपने प्रोडक्ट को किसी इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट करते हो जिस तरह से शार्क टैंक में किया जाता है, उस टाइम पे उन शार्क्स में से कोई आपको एक ऑफर देता है कि वो आपको इतना अमाउंट प्रोवाइड करेंगे, मगर उसके रिटर्न में वो आपके कंपनी से कुछ एक परसेंटेज इक्विटी लेंगे। अब इक्विटी का क्या मीनिंग होता है
होता है कि आपको कुछ परसेंटेज अपने कंपनी का उन्हें देना है, यानी कि आपके कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल 2%, 5%, 10% तक वो पार्टनरशिप चाहते हैं और आपको क्या करना है, अपने कंपनी का उतना हिस्सा उन्हें देना है। और इसका बेनिफिट आपको क्या होता है कि जो कुछ भी अमाउंट वो इन्वेस्टर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको वो अमाउंट उनको कभी रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद जो कुछ भी आपके प्रोडक्ट्स के उनको प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का उतना शेयर्स उनके पास चला जाएगा। उसी के साथ साथ कुछ डिसीजन पावर भी हो सकता है उन्हें मिल जाए, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, हम उसको किसी और वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इक्विटी यानी आपको एक अमाउंट के रिटर्न में अपने कंपनी का कुछ परसेंटेज ये इन्वेस्टर्स को ओन करने देना होता है। सेकेंड वे है डेट। दोस्तों, डेट यानी कि इसको दूसरे वर्ड्स में हम लोन भी कह सकते हैं, यानी कि आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को ग्रो करने से आप कुछ अमाउंट डेट पे ले सकते हो, यानी कि लोन पर ले सकते हो। अगर इस प्रोसेस के अंदर आपको कुछ टाइम के बाद वो पैसा रिटर्न करना होगा, तो सिर्फ अमाउंट ही पे नहीं करना है, बल्कि कुछ परसेंटेज से जो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा आपको वो भी रिटर्न पे करना है। और दोस्तों, अगर आप कोई अमाउंट डेट में उठा रहे हो तो आपको यहाँ पर ये बात जानना बहुत जरूरी है कि अगर किसी वजह से आपका बिजनेस नहीं चलता, आपको वहाँ पर लॉस हो जाता है, तो आपको फिर वो आपका बिजनेस का लॉस भी बेयर करना होगा और उसके बाद ये अमाउंट भी आपको रिटर्न करनी होगी जो आपने डेट पर ली है। तो एक तरह से इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। वहीं पे अगर आप किसी को अपने कंपनी का शेयर दे रहे हो, इसके अंदर भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके डिसीजंस के ऊपर सवाल उठाएं, आपके डिसीजंस को मैनिपुलेट करें, उसको चेंज करें। तो दोस्तों, ये भी चीजें यहाँ पर हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। मगर ओवरऑल अगर आप किसी को कुछ परसेंटेज इक्विटी शेयर दे रहे हो तो ये बेस्ट वे माना जाता है किसी भी बिजनेस को ग्रो कराने में और अपने आइडिया को, अपने प्रोडक्ट को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए। इसी तरह से दोस्तों, हम शार्क टैंक के अंदर देख रहे हैं कि इंडिया के जो ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको एक सक्सेसफुल लेवल पर वो लोग लेकर जा चुके हैं, अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस बना चुके हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे नए स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो खुद भी तो ऑब्वियसली पैसे कमाएंगे और इन नए स्टार्टअप्स को वो अपनी तरफ से एक पुश भी दे पाएंगे, उन्हें भी एक तरह से ग्रो करा पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा प्रोडक्ट है, आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जो आपको लगता है कि रिवोल्यूशनरी हो सकता है, गेम चेंजिंग हो सकता है और जिसका इस्तेमाल करके आप अपना एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हो, उस आइडिया को ग्रो कराने के लिए आप किसी इन्वेस्टर से इक्विटी के थ्रू पैसे ले सकते हो या और भी इसके अंदर अलग अलग वेज होते हैं। और आज के इस वीडियो को हम यही समराइज करते हैं और आने वाले टाइम में इसी तरह के अलग अलग कंटेंट्स को हम और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। आपको और किस तरह के वीडियो देखना पसंद आएंगे ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि इसी तरह के अलग अलग वीडियोस का आप यहाँ पर मजा ले सकें। दिस इज अर्शद सैयद, थैंक यू सो मच।